हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दिल्ली के वजीरपुर रेलवे लाइन पर मौजूद है और यहाँ पर बुलडोजर का काम चलाया गया है और जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ थी 15 फीट की दूरी पर सरकार तोड़ने का काम कर रही है और नोटिस भी लगा दिया था। अब यहाँ की एक अलग कहानी है, आपको दिखाते हैं कि ये देखिए एक तरफ रेलवे पटरी है और दूसरी तरफ एकदम सटा हुआ घर है। यहाँ पर जब ये अलॉटमेंट हुई थी कहीं ना कहीं सवाल उस पर भी खड़े होते हैं। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन उसके पहले जिन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया था कहीं ना कहीं सवाल उन पर भी खड़े होते हैं कि ये गरीब इन लोगों ने अपना घर लिया, अब यहाँ पर इन्होंने अपना आशियाना बना लिया, लेकिन अब गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है मजबूरी में या कैसे भी। ये देखिए ये रेलवे पटरी है और इसके जस्ट बगल में घर बने हुए हैं, बच्चे हैं, तमाम तरीके के खतरे भी हो सकते हैं। यहाँ पर दो कहानियाँ हैं, एक सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं तोहमत लगाने की और एक जो पुरानी सरकार रह चुकी है जिन्होंने इनको अलॉटमेंट दी उसकी भी एक कहानी बनती है। तो लोगों से जानेंगे कि आखिरकार ये कब सिस्टम बना, कैसे बना और ये जो सरकार तोड़ रही है वो उनके भलाई के लिए है या कैसे है, ये तमाम जानकारी आपको देंगे। और ये लोग क्या सोचते हैं इस पर भी हमारी नज़रें और आप भी हमारे साथ बरकरार रहिएगा और दिखाएंगे कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। चाची ये टूटा कब? ये आज 4 दिन हो गया। अच्छा, सोमवार के दिन टूटा है। हाँ। कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? हम 45 साल से रह रही हैं। 45 साल से। हाँ। तब ये अलॉट किसने किया था? ये अलॉट किया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने। हाँ। तब आपको नहीं लगा कि यहाँ पे खतरा है? देखिए एकदम रेलवे पटरी के बगल में आपका घर है। हाँ है, लेकिन हमारे कोई नुकसान नहीं हुआ आज तक। हाँ। नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये आपको खतरा नहीं लगता? नहीं, हमें खतरा नहीं लगता, हमें तो आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है। लेकिन ऐसे जिंदगी भर कैसे चीजें चलेंगी ना? फिर बताओ क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे तो ज्यादा खेती बाड़ी घर द्वार है नहीं, हमारे जिंदगी हमारे बच्चन की जिंदगी यहीं बीत गई है ना। हम यही, हमारे बच्चे भी हैं पढ़े लिखे हैं, जो 2 पैसा नौकरी वो कर रहे हैं। हाँ, अब बताओ हम कहाँ जाएं? अरे कहाँ जाएंगे, लेकिन अपनी जान पे खेल के रेलवे पटरी के बगल में थोड़ी ना रहेंगे। हाँ तो क्या करेंगे? कहाँ जाएं? दिल्ली में अब रेलवे पटरी के बगल में ही रहना। कहाँ जाएं? कहीं दे रहा है ये मोदी, कहीं दे रहा है। तो अब मोदी की सरकार को आए अभी 100 दिन हुए हैं। हाँ। इसके पहले किसकी सरकार थी? इसके पहले केजरीवाल का सरकार थी। और जब आपको ये जमीन मिली तब किसकी सरकार थी? जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो फिर अब बीजेपी काहे तोहमत लगा रही है? काहे न क्यों ना लगावे? इसी के राज में तो तोड़ रहा है, यही तो तोड़वा रहा है। अच्छा, यही तोड़वा रहा है। तो आपको अपनी भलाई नहीं दिख रही है? आपको यहाँ पर जब नोटिस लगी तो सरकार ने क्या बोल के नोटिस लगाया? ये बोल के नोटिस लगाया, नीचे कर लो पीछे कर लो। अच्छा। हमने सारा जुग्गी तोड़वा दी, हाँ। तोड़वा कर नीचे कर ली पीछे कर ली, फिर भी हमारी नहीं छोड़ी है ना। सब कोई अब किसके ठिका तो लिए नहीं, हमने नीचे कर ली पीछे कर ली। अच्छा, कितने फीट इन्होंने तोड़ा है? सारा तो तोड़ दिया, देखो यहाँ से ये तो यही मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए कितने फीट तोड़ा है। ये लगभग 8-10 फीट या 15 फीट मैक्स टू मैक्स, उसे 15 फीट से ज़्यादा नहीं होगा, 15 फीट। तो अब देखिए रेलवे ट्रैक के बगल में 15 फीट ज़मीन अगर तोड़ी गई है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का भी सवाल उठता है। यहाँ पर इनका दर्द जो है वो है, अलग है, लेकिन ये भी अगर सेफ्टी के पर्पस से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कल को कोई हादसा ना हो जाए। और तमाम ऐसे मीडिया वाले हैं जो कहीं ना कहीं दर्द बयां कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि दर्द बहुत ज़्यादा है लेकिन खतरा भी बहुत ज़्यादा है। और लोग उस चीज़ को जब तक नहीं समझेंगे कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी। सरकार पर तोहमत लगाना कहीं ना कहीं एक रिवाज बन गया है। चाचा ये कार्रवाई कब हुई? 2 तारीख को है। 2 तारीख को? हाँ जी। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? 40 साल 42 साल हो गया। अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो ये जब आपने जमीन ली थी तो फिर किसकी सरकार में ली थी? ये कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस में। तब कोई रोक नहीं लगा? कोई रोक नहीं लगा। तो अब सरकार जब कार्रवाई कर रही है तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत ये सरकार कहती है अवैध कब्जा है। हाँ। तो अवैध कब्जा है तो जब मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हाँ। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा?
तो अरे बनाने में टाइम लगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अभी 100 दिन तो आए हुए सरकार को। 50,000 मकान बने पड़े हुए हैं राजीव रत्न आवास योजना के अंदर। यहाँ पर कितने पब्लिक रहती है? यहाँ तो बहुत पब्लिक है सर। तो 50,000 मकान में सारी पब्लिक आ जाएगी? नहीं, हमारे कहने का मतलब इस क्षेत्र का राजीव रत्न आवास योजना के अंतर्गत मैं भी फार्म भरा हूँ। अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, तो सरकार क्यों नहीं अलॉटमेंट करती है? देखिए, जिसकी राज में हो रहा है लोग उसी पर तोहमत लगा रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब जमीन ली गई थी, और अब केजरीवाल की 10 साल सरकार रही तो वहाँ पर किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ। अब बीजेपी की सरकार है, सुरक्षा के पर्पज से कहीं ना कहीं ये कार्रवाई हो रही है, तो इनकी भी अपनी एक मजबूरी है, इसलिए इनको दुख हो रहा है। इनका घर टूट रहा है तो दुख हो रहा है, और जाहिर सी बात है इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये पिछली सरकारों की कहीं ना कहीं नाकामी और फेल्योर दिखाता है कि इस तरीके से गरीबों का घर तोड़े जाना कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक और शर्मिंदगी वाली बात है। और आज ये बेसहारा होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये चीज़ पहले हो गई होती तो शायद ये जो आज गलती, जो खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं, वो ना देखने को मिलता, वो ना भुगतने को मिलता। और भी लोगों से जानेंगे। देखिए किस तरीके से स्थिति बनी हुई है, लोग अपने घर से बाहर, उनके कपड़े दबे पड़े हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन गलती तो हुई है, और वो चाहे पिछली सरकार की मान लीजिए या इनकी मान लीजिए, या फिर अब जो सरकार कर रही है कार्रवाई, वो इनकी सुरक्षा के लिए कर रही है। ये समझना ज़रूरी है। माता जी कब से रह रही हैं? कब से रह रही हैं? हो गया 20-25 साल। 20-25 साल। यहाँ पर क्या रीज़न था कि जस्ट पटरी के बगल में घर बनाने का? अब हमें क्या पता, हमें क्या पता, आप 20 साल से रह रही हैं, पता तो होगा। तो अब हमें क्या पता कि मतलब क्या रीज़न था। आदमी बना के रह रहे हैं। अरे तो कहीं भी थोड़ी ना बना लीजिएगा घर, जैसे अब जगह खाली वहीं घर बना लीजिएगा। ये तो एकदम रेलवे पटरी, मतलब मैं तो पहली बार ऐसा देख रही हूँ कि देख के मतलब एकदम हैरानी हो रही कि कैसे कोई एकदम रेलवे पटरी के बगल में। आपके लिए जान के खतरा नहीं महसूस होता? जो बनाए हैं उन्हीं से पूछो। जो बनाए, हाँ जो बनाए हैं उन्हीं से पूछो, हमको क्या पता। घर तो आप लोगों ने बनाया, और जो सरकार पिछली सरकार थी उन्होंने दिया। अब सरकार ऑर्डर दिया है तभी न बना गया है। तो देखिए, लोग के पास जवाब नहीं है, लेकिन तोहमत सरकार पर लगाना है। हाँ हाँ, सुनिए मेरी बात, बताइए। जो जीते हैं वो तुड़वा रहे हैं। अच्छा, जो जीते हैं वो तोड़वा रहे हैं। देखिए बात है कि जो जीते हैं, जब कोई जो कमी है उसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है, तो फिर ऐसे इस तरीके की बातें हो रही है। और अभी ये सारी अभी इतने टूटे हैं, इसके पीछे है, वहाँ पर भी नोटिस लग गई है, और वहाँ पर भी शायद कुछ दिन में तोड़ देंगे, और आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे अभी जो प्रक्रिया है वो अभी और होगी आगे। लोग गुस्से में हैं क्योंकि घर टूटा है, जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, लेकिन जिस तरीके से ये कब्जा था, या जिस तरीके से ये लोग ज़मीन लेके रह रहे थे रेल की पटरी के बगल में, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है, और सवाल उठता रहेगा। और सरकार जो कर रही है कहीं ना कहीं इनकी भलाई के लिए कर रही है, लेकिन ये समझ पाए या ना समझ पाए ये बेहद ज़रूरी है। चाचा कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? मेरे को 47 साल हो गए बेटा। अच्छा, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मेरी तबीयत है ख़राब, जिस रोज से टूटी उस रोज से तबीयत ख़राब हो रही है हमारी। अच्छा, घर टूट गया इसलिए तबीयत खराब हो गई? अरे उससे पहले से बीमार हूँ मैं बेटा। अच्छा, तो ये बताइएगा जो सरकार कर रही है सही कर रही है? वो सरकार अपने दिमाग से सही कर रही है, हमारे लोग के दिमाग से थोड़ी सही कर रही है। सरकार अपने दिमाग से सही कर रही है ना, मानते हैं ना? ये तो कह रहा है कोर्ट की आदेश है, कोर्ट कर रहा है, कोर्ट कर रहा है। सरकार थोड़े कर रहा है। हाँ। तो देखिए चाचा ये बात समझ रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है इसलिए किया जा रहा है, और लोग बस ये सवाल, क्योंकि 40 साल 45 साल से लोग रह रहे हैं तो सवाल तो उठाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि रह रहे हैं, घर टूटा है तो उनका कहना भी जो है वो बनता है। लेकिन यहाँ पर सरकार जो सुरक्षा के चलते जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी का आलम है, दिखाइए तमाम तरीके की बीमारियां हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, रेलवे पटरी के साथ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। और उसके बाद अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो भी बुरा लग रहा है। जो 20 साल यहाँ पे रह रहा है, हाँ, उसका वहाँ मकान है। अच्छा, उन्हीं का कहना है, यहाँ 20 साल से जो रह रहे हैं उन्हीं का मकान है, वहाँ पे कोई तो हटा नहीं सकता तो है। रेलवे पटरी पे रहने लग जाइएगा। तो सर हम 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं हम लोग। हाँ जी, एक सरकार वो थी जिन्होंने हमें बसाया, और एक सरकार किसने बसाया? किसने बसाया? कांग्रेस ने बसाया था। कांग्रेस ने बसाया।
नोटिस आया जी। ना, तो अब जब सरकार अब सिस्टम बदल रहा है, अब क्या जिंदगी भर रेल पटरी पे ही रहिएगा? नहीं जा रेल पटरी पे, अब उसके से लिए सरकार खुद व्यवस्था करवाए। व्यवस्था करवाए ना, तो अगर हाँ आप ये बात कहिए कि सरकार व्यवस्था कराए, लेकिन ये तो कोर्ट के आदेश से टूट रहा है ना। नोटिस कितने दिन पहले लगी थी? जी नोटिस पहले 15-20 दिन पहले लगी हुई थी कि नहीं लगी थी, मुझे जानकारी नहीं है नोटिस के लिए। मैं हाँ आपका घर टूटा? जी मेरा घर ये टूटा हुआ है। आपको नोटिस लगी पता नहीं है? जी मैं गांव में चला गया था, मेरा सारा सामान टूट गया यहाँ पे, मुझे पता ही नहीं, तो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिला ही नहीं। तो 20 दिन पहले जब नोटिस लगी थी तो पता नहीं चला आपको? नहीं जी। ये देखिए, अब जब मतलब घर पे तो कोई रहा होगा, अगल बगल के कोई रहा शादी होगा। पड़ी हुई थी, बच्चे की शादी थी जी। ऐसा हुआ है कई भैया, बार कि लोग गांव चले गए हैं, उनका घर को पता नहीं है, नोटिस लग भी गया तो उनको पता नहीं है, और वो गांव में है, शादी ब्याह कुछ भी है, तो उनका घर में कोई भी नहीं है, तो वो क्या हुआ कि उनका बेड टीवी सब टूट गया। वो काफ़ी हज़ार का नुकसान हो गया, और झुग्गी 5-4 लाख की गई, वो तो गई। देखो झुग्गी ऐसी फ्री में नहीं बनी है, हर किसी ने कोई ब्याज पे कोई लोन लेके, कोई इधर करके, कोई कर्जा लेके घर बनाया है। एक घर बनाने में कम से कम 1 लाख रुपए लगता है, छोटा घर बनाने में। 2 मंजिल बना तो 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख लग गया, तो ये 2.5 लाख रुपए वो उसका अभी तक ब्याज भरेगा वो। तो ये मोदी सरकार को और माननीय रेखा गुप्ता जी को सोचना चाहिए कि अगर ये तोड़ रही है तो उनको कहीं ये सहारा दे, या तो इनको मुआवजा दिया जाए, जैसे 2 लाख 3 लाख रुपए को दे के इनको कहीं हटा देना चाहिए कि आप ये सब जिसकी चूटी है उसको 2 लाख रुपए ले लो, अब अपने यहाँ से चले जाओ। जो नुकसान हुआ, नुकसान तो दे इनका। जब ये बनाए थे तो पूछ के बनाया गया था? जब ये बना था तब कोई सरकार नहीं आई, कोई कानून नहीं आया। नहीं तो जब बनाया तब नहीं पूछा, जब बनाया तब नहीं पूछा, अब जब टूट रहा है तो फिर अब सरकार पे क्यों सवाल? 27 साल बाद बीजेपी आई है। क्योंकि बीजेपी जब 27 साल बाद आई है तो बीजेपी ने एक्शन लिया है। अभी तक कांग्रेस थी और आम आदमी पार्टी थी, इसने एक्शन नहीं लिया। इसलिए तो बढ़िया थी ना वो, तभी तो इतने सालों से आ रही थी, तभी 27 साल बाद बीजेपी। तो वो गरीबों के बारे में सोचती थी, ये बीजेपी गरीबों के बारे में नहीं सोचती। बीजेपी गरीबों के खिलाफ रहती है। बीजेपी सोचती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मैदान, ठीक है, सीधे बात है। और केजरीवाल जी आज तक नहीं सोचे, ये केजरीवाल अगर टूटने का ऑर्डर भी आया तो वो कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर लगाते थे। केजरीवाल ने और झुग्गी बना दी? झुग्गी बना नहीं दी, झुग्गी रोक दी। जो झुग्गी जहाँ है वहीं रुकी हुई है। हाँ बनाया नहीं उन्होंने जो टूटने नहीं दिया। जो गरीब जनता है झुग्गी में रह रहे हैं वो जिंदगी भर झुग्गी में ही रहेंगे। केजरीवाल ने ये सुनिश्चित करके गए थे केजरीवाल। तो उनको फ्लैट दिया जाए ना, फ्लैट भी तो नहीं देते। मतलब फ्लैट भी नहीं दोगे आप और झुग्गी में रहने नहीं दोगे, सारे काम तो आप ही करोगे। कितने फ्लैट दिए गए, कितने ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जब फ्लैट गरीबों को दिए जाते हैं, उसको बेच देते हैं दूसरों को, और फिर आके फिर झुग्गी में रहने लग जाते हैं। उस पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक भी ऐसा बंदा दिखाई मुझे। बहुत सारे केसेस हैं। नहीं ऐसा कोई, यहाँ तो कोई केसेस नहीं है। ये जेलर बाग में मिला है, जेलर बाग में मिला है, वो तो अपना जिनको आवास योजना मिली है, काफी ऐसे लोग हैं, आप देखिएगा, मिली है, ऐसी बात नहीं है। आपके साथ गलत हुआ, को आवास योजना मिला है, क्या बात करते हैं? पूरे इंडिया को तो नहीं मिला। आप मेरे मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा गाड़ियाँ जा रही हैं, रेलवे डिपार्टमेंट की जी गाड़ियाँ जा रही हैं, आदमी बेचारे कमा खा रहे, रोजी रोटी देते नहीं हो। आप बकवास दुनिया करे, झुग्गी तोड़ गया तो वहाँ जाएगा। हम तो कह दिया, टीवी आई थी, हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। जब मेरी मौत अर्थी निकलेगा तभी छोड़ूंगा। आकाश से भगवान, जितनी प्राइम मिनिस्टर इंडिया, जितने भारत के लोग हैं, क्या विदेश के आदमी है? अपने देश के है ना, तो अपने देश के लिए, जनता के लिए सरकार। अच्छा, आप है कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी से? यूपी में आपके पास घर होगा ना? नहीं, घर है यूपी में, तो इनका घर कहाँ है? दिल्ली में इनका घर है। अबे सुनिए, मेरी बात सुन तो दिल्ली में रह रहे हैं। सुन लीजिए, मैं भी बाहर से आई हूँ, मेरे पास भी घर नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं मैं रेल पटरी पे रहने लग जाऊंगी। मैं भी एक सुरक्षित स्थान पे घर लूंगी। सुरक्षित स्थान है कहाँ? सुरक्षित स्थान पूरे दिल्ली में खत्म है, रेल पटरी पे ही रहना है। नहीं देना है तो दो, अच्छी जगह दे दो। कैसे? अब मैं सरकार से घर मांगू? मैं तो नौकरी भी कर रही हूँ, मैं सरकार से नहीं, मैं सरकार से घर मांगू? देखिए क्या मुद्दा क्या है। ये झुग्गी मतलब गरीब विक्टिम कार्ड, कहीं ना कहीं ये तो मतलब गाड़ियाँ जा रही हैं, सिंगल प्रॉब्लम था, काट दिया। जो आदमी आकाश में बसेगा नहीं, समुद्र में जाएगा नहीं, तो रेल पटरी पे बस जाएगा। रेल पटरी पर नहीं जा, रेल पटरी से आउट है। रोड पर गाड़ियाँ हजारों जाती हैं, तो क्या वो रोड आकाश में जाती हैं?
आकाश में चलती हैं, हजारों ट्रक आप गाड़ियां जाती हैं। सुनिए, मैं सही बोल रहा हूँ। आप दुखी हैं, हम आपकी दुखी नहीं हैं। संवेदनाएं हैं, हम कानून नहीं की बात बता रहे हैं। भारत आप सरकार दुखी का हैं, अपना भी आपकी संवेदनाएं हैं, लेकिन 15 फीट सरकार ने तोड़ा है। ये मैं बोलूंगी कैमरा पर्सन से, अगर मैं गलत बोल रही हूँ या फिर ये गलत, देखिए 15 फीट टूटा है, और 15 फीट जो टूटा है इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए टूटा है। लेकिन फिर भी अच्छा 15 फीट क्यों तोड़ा, ये भी आपका मुद्दा है, ये भी आपको बुरा लग रहा है। पूरा तोड़ दे, हमें वो मुद्दा, हमें के जान से मार दे, वो भी मुद्दा कोई नहीं है, सरकार के हाथ में जान है। से क्यों कोई उनके मार पास में देगी, सब कुछ है। जान से क्यों कोई मार देगी, चलिए यहाँ पर बात करना, क्योंकि जान से मार देगी इस तरीके की बात, देखिए लोगों से और जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अवैध तरीके से रहना 15 फीट सरकार ने केवल तोड़ा है और उसके लिए इतना मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर किस तरीके से इनकी सेफ्टी के लिए खतरा है। मैं बोलना चाहूँगी कैमरा पर्सन से, ये नाला दिखाएं। गरीबी की आड़ में हम कुछ भी कभी भी कुछ नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पर ये नाला बह रहा है, क्या इनकी जान को खतरा नहीं है, इनकी सेफ्टी को खतरा नहीं है? 10-20 हज़ार रुपये बचाने के लिए हम क्या इसमें कूद जाएंगे, रेल पटरी पे रहने लग जाएंगे? ऐसा नहीं है। तो ये सिस्टम देखिए कि अब अगर सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है तो सवाल इनके लिए भी खड़ा होता है। देखिए नीचे पाइपलाइन गई है, यहाँ पर ऐसे केबल्स भी गई हैं, कितनी चीज़ें खतरनाक है। बीच में देखिए कैसे वो पटरी डालकर वहाँ पर रह रहे हैं, उसमें से गैलरी बनी हुई है, उसमें से लोग जा रहे हैं। कल को ये टूट गया तो सरकार पे ब्लेम आ जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये असुरक्षा हम खुद बनाते हैं और ये असुरक्षा का घेरा हम खुद क्रिएट करते हैं, और कहीं ना कहीं जब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है तो हम सरकार के ऊपर उस चीज़ को थोप देते हैं। और गलती हो सकती है, और जब कांग्रेस की सरकार थी तब घर दिया गया, तब संज्ञान नहीं लिया गया। केजरीवाल की सरकार आई तब कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब जब सरकार इस पर 15 फीट तोड़ के कार्रवाई कर रही है, जिनके घर टूटे हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। ये भी सवाल और ये भी मुद्दा बनता है। और भी लोगों से जानेंगे कि आखिरकार थोड़ी समझदारी के साथ कोई इस बात को समझेगा कि रेल पटरी के बगल में रहना कितना खतरनाक हो सकता है, कितना उनके लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बारे में कौन सोचेगा? ये भी एक जिम्मेदारी हमारी बनती है। तमाम मीडिया पर्सन आते हैं, तमाम मीडिया कर्मी आते हैं। देखिए बगल से ट्रेन जा रही है, यहीं पर लोग रह रहे हैं, कितना खतरनाक है। मीडिया वाले आते हैं, गरीब 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 संवेदनाएं। कल को गरीब नाले में रहने लग जाए तो उसकी भी संवेदनाएं, उसी नाले में डूब के मर जाए उसकी भी संवेदनाएं लोग दिखाते हैं। तो ये देखिए ये सिस्टम ही कितना ख़राब है, मीडिया ही कितना ख़राब है कि सिंपैथी की चीज़ों को दिखाओ और व्यूज़ पाओ। व्यूज़ कमाना उद्देश्य नहीं है, हकीकत जो ज़मीन की हकीकत है वो दिखाना हमारा उद्देश्य है, ना कि इस तरीके की संवेदनाएं लोगों के साथ। बस ये गरीब का घर टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया, ये दिखाना कोई उद्देश्य नहीं है। सरकार क्यों तोड़ रही है, किसकी भलाई के लिए तोड़ रही है, ये भी उसके पीछे की मंशा क्या है वो भी दिखाना हमारा ही काम है। और हम आपको वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं और क्यों तोड़े जा रहे हैं और किसके अभी घर टूटेंगे, क्या नोटिस लगी है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। किस तरीके से ट्रेन आ रही है और लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं। और अगल बगल में देखिए कितना, मतलब 2-3 फीट का ही डिस्टेंस है दुकानों के बीच में और रेल पटरी के बीच में। देखिए भाई कैसे क्रॉस करके गए। कल को इनके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो सरकार के ऊपर ही इल्ज़ाम आ जाएगा कि सरकार ने हमारी सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया। अब सरकार सुरक्षा का ध्यान दे रही है तो इस तरीके की बातें कह रही हैं। देखिए इस तरीके से ट्रेनें जा रही हैं और देखिए एकदम खंबे के पास में ही, खंबे से पीछे वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और एकदम छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं और इस पटरी पे भी ट्रेन आ जाती है। देखिए इस पटरी पे भी, ये घर है बगल में और इस पटरी पे ट्रेन, अभी तो ये दूर पे है, थोड़ा डिस्टेंस पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई डिस्टेंस नहीं है। ये पटरी और ये घर, ये पटरी ये घर, और यहाँ पर घर टूट गया, 15 फीट घर टूटा है, इसमें इनको दिक्कत हो रही है। तो 15 फीट के लिए ये लोग आज सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन अपनी गलती, अपनी कमियां किसी को नहीं दिखाई दे रही। ये देखिए इस पर घर है, घर के पास ये घर टूटा है और इसके पास ये सिग्नल लगे हुए हैं और यहाँ पर रेड लाइट जल रही है, ट्रेन यहीं से गुजरेगी। मान लीजिए ट्रेन अनकंट्रोल हो गई, ट्रेन अनकंट्रोल हो गई, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। यही विपक्ष तब सवाल उठाएगा
कि आखिरकार सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। और बगल में दुकान है, बगल में दुकान है और यहाँ पर भी लोग रह रहे थे, ये भी तोड़ा गया है। देखिए, सच में कुछ कहा नहीं जा सकता। और ना यहाँ पर आने के बाद अब तक मुझे लग रहा था कि शायद बहुत गलत हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए बिजली के तार और किस तरीके से पूरा नोटिस भी लगा हुआ है। और इसके बाद अब नोटिस को भी दिखाना चाहेंगे क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से सूचना लगाई गई है। दया बस्ती और आदर्श नगर दिल्ली के बीच किलोमीटर 26/4A 27 और ये आपकी लाइन रेलवे तरफ अतिक्रमण करने वाले झुग्गी वासियों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा रेलवे सुरक्षा क्षेत्र सेफ्टी जोन में बनाई गई अवैध झुग्गियों को 2 मंजिलों तक बढ़ा दिया गया है, योम ऊंचा कर दिया गया है, जिसके कारण दया बस्ती की ओर से आने वाली सभी गाड़ियों के चालकों को रेलवे सिग्नल को उचित दूरी देखने में बाधा हो रही है। सोचिए कितना बड़ा खतरा है कि जो रेल ट्रैक, जो रेल आ रही है, वहाँ पर जो कर्मी है उनको बाधा हो रही है, वो शिकायत कर रहे हैं, जिसके तहत ये लिया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है रेलवे सिग्नल को उचित दूरी रखने में बाधा हो रही है, जिस कारण से रेल यातायात संचालन में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का हादसा होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर साफ तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए रेलवे सुरक्षा सेफ्टी जोन में आने वाली उन सभी झुग्गी वासियों को सूचित किया जाता है कि आप स्वयं ही अपनी झुग्गियों को 1 सप्ताह के अंदर वहाँ से हटा लें या रेलवे सिग्नल से नीचे कर लें, अन्यथा 1 सप्ताह के बाद प्रशासन के द्वारा कभी भी केवल उन झुग्गियों और मकानों को तोड़ दिया जाएगा, जिनके कारण गाड़ी चालकों को उचित दूरी से रेलवे सिग्नल को दिखने में बाधा हो रही है। उन झुग्गियों को हटाने के दौरान किसी भी प्रकार की होने वाली क्षति के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। और दिनांक ये देखिए 5 तारीख को ये नोटिस लगाया गया है और रेल प्रशासन ने ये नोटिस लगाया है। साफ तौर पर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं और पूरी सुरक्षा का सवाल है और सुरक्षा के लिए ही सरकार ने ये पूरा कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, ये कार्रवाई की है और उस पर ही लोग सवाल उठा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये किस तरीके की गंदगी है और यहीं बगल में रेल पटरी है। कल को रेल के साथ कोई हादसा हो जाएगा, उसमें बैठे 1000, 2000, 4000 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। भैया, ये जो घर तोड़ा जा रहा है, ये क्या लगता है कि क्या सिस्टम का फेल्योर है या फिर पिछली सरकारों का फेल्योर है? पिछली सरकार की दिक्कत है, क्योंकि जो अभी फिलहाल में जो है अब वो लोग रह रहे हैं, तो वो पीछे साल से 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से यहाँ पे हैं, तो उनको एकाएक आप हटा नहीं सकते हो। हटाओगे तो उनके लिए कहीं घर बना के दो आप, तभी हटा सकते हो, ऐसे नहीं हटा सकते हो। एनीबॉडी कहाँ जाएंगे? उनके बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? जी देखिए, ये कह रहे हैं कि आप ऐसे हटा नहीं सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जब इनको ज़मीन देती है 50 साल पहले की बात है, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अवैध तरीके से भले रह रहे हैं, लेकिन हमें कांग्रेस ने बसाया, हमें केजरीवाल ने यहाँ पर जिस तरीके से इनको आधार कार्ड मिला, राशन कार्ड मिला। आप देखिए, पानी की पाइपलाइन, अगर इतनी ही समस्या थी तो पिछली सरकार ने ये पानी की पाइपलाइन क्यों डलवाई? यहाँ पर देखिए मीटर लगे हैं सबके घर में, क्यों दिया? क्या सरकार इन गरीबों का मजाक बनाना चाहती थी? क्या इनको पहले से अल्टीमेटम नहीं देना चाहिए था? 50 साल होने वाले हैं, इनके लिए किसी ने खोज खबर क्यों नहीं ली? अब सरकार आ रही है, आपने देखा कैसे कि बगल में रेलवे ट्रैक है और कैसे ट्रेनें आ जा रही हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। और उसके बाद आप देखिए इस तरीके की कार्रवाई। अब यहाँ पर बात आती है, गोदी मीडिया है, विपक्ष के ऊपर सवाल उठा रही है, लेकिन जो सवाल है कहीं ना कहीं इस बात से उठता है कि यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, यहाँ पर गलतियों की बात है। गरीब हैं, इनका घर टूटा है, इनके साथ संवेदनाएं हैं और वाकई में दिक्कत है इनके साथ और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही गलती, फेल्योर पिछली सरकार, पिछली सिस्टम का है कि जो इनके साथ मजाक किया गया, अब वो मजाक को सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार गरीब हैं, जाएंगे कहाँ? इनकी भी एक अपनी कहानी है, उस कहानी में आपको क्या लगता है, क्या आपकी प्रतिक्रिया बनती है कि किस तरीके से इनके साथ गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है या फिर ये गलत तरीके से रह रहे हैं, अवैध है कि वैध है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ। धन्यवाद।